हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो इसमें हम बेसिक्स जो फाउंडेशन है वो हम क्वाड्रिलैटरल्स का देखने वाले हैं। दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड एंड 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड। तो ये सब के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो और आप 6 स्टैंडर्ड में, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ फाउंडेशन वीडियो ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो आप सबको पता है कि यू कैनॉट बिल्ड अ ग्रेट बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन, है ना। अगर हमें बिल्डिंग बनानी है, थर्ड फ्लोर बिल्डिंग हो या 10th फ्लोर बिल्डिंग हो या 100 फ्लोर बिल्डिंग हो, तो उसका जो फाउंडेशन रहता है वो हमें क्या बनाना पड़ता है, स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तभी जो ऊपरी वाली मंजिलें जो है वो वहां पे टिक पाती है। तो वैसे ही हमें हमारे स्टडी में, हमारे पढ़ाई में, हमारे मैथ्स के पढ़ाई में भी हमें क्या करना है, हमें उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो हाय, आई एम सुजाता टोड़े। टीन्स कॉन्फिडेंस कोच। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं मैथ्स को मोर स्कोरेबल बनाऊं आपके लिए। तो आप ये लर्न करें और यू कैन बिकम अ मैथ कॉन्फिडेंट एंड स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स इन योर मैथ्स पेपर। ओके। तो अभी आपका जो सवाल होगा कि कैन आई स्कोर 100 out of 100 marks in maths paper? Yes, you can score 100 out of 100 marks in your maths paper. कैसे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहली स्टेप है कि आपके दिमाग को, आपके माइंड को समझाना पड़ेगा कि मैथ्स इज इजी एंड आई एम अ मैथ्स चैंपियन बाय यूजिंग लर्न अप्लाई प्रैक्टिस फॉर्मूला। हाँ, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि आप मैथ्स में अलग अलग फॉर्मूलाज यूज करते हैं और आपको सॉल्यूशन मिलता है, वैसे ही आपको अगर मैथ्स का चैंपियन बनना है, मैथ्स कॉन्फिडेंट बनना है, मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको पहले सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, फिर आपको उसे अप्लाई करना पड़ेगा। तभी आपका जो इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपका जो नॉलेज है प्रैक्टिस करने से यू विल गेट अ इंटेलिजेंस इन दैट सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, लर्न अप्लाई एंड प्रैक्टिस। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के मेन टॉपिक के लिए। तो आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो पहले हम कवर करेंगे कि व्हाट इज अ क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, उसका नेमिंग कैसे करना है, वो सारे डिटेल्स हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, और लास्ट में हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट इज ए क्वाड्रिलैटरल। तो हम देखेंगे कि क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या है ना। तो अगर आपने नाम में ही देखा, आपको पहले उसका नाम देखना है। क्वाड, क्वाड मतलब क्या है, फोर। क्वाड मतलब क्या है, फोर। और लैटरल्स, लैटरल्स मतलब क्या होता है, साइड्स। तो जिसकी साइड्स कितनी हो, फोर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। तो ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये ऐसा शेप है, तो ये क्वाड्रिलैटरल है क्या? हाँ, दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल। तो जिसकी साइड्स फोर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, व्हाट इज अ क्वाड्रिलैटरल? तो जिसमें उसके जो 4 पॉइंट्स है वो कोलिनियर ना हो, उसमें से कौन से भी 3 जो पॉइंट्स है वो कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। अभी यहाँ पे आपने अगर देखा तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसकी ये एक ही लाइन बनती है। इसको अगर मैं जोड़ती हूँ तो दूसरी लाइन बन गई, और इसको जोड़ती हूँ तो तीसरी लाइन बन गई। तो अगर इसमें कौन से भी 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है, मतलब कोलिनियर है, तो ये क्वाड्रिलैटरल नहीं बनता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, कौन से भी 2 पॉइंट्स लाइन में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। एंड दिस इज अ क्लोज फिगर। ये क्या है, क्लोज फिगर है। जैसे कि हमें पता है
अगर मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो ये कौन सी फिगर है? दिस इज अ ओपन फिगर, मतलब ये क्लोज नहीं हुई है। तो क्लोज फिगर किसे बोलते हैं? जब भी हम किसी स्टार्ट पॉइंट करते हैं और उस वहीं पे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और जाके फिर से यहाँ पे अगर मैं आ गई तो उसे हम बोलते हैं क्लोज फिगर। तो क्वाड्रिलैटरल क्या है? इट इज अ क्लोज फिगर, इट हैज फोर साइड्स एंड इट हैज थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। उसके कितने साइड्स है? फोर साइड्स है। तो उसे उस फिगर को उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल। मतलब ये क्या है? इट इज अ क्लोज फिगर, ठीक है। एंड उसको कितने साइड्स होते हैं? फोर साइड्स रहते हैं, जिसमें थ्री पॉइंट्स उसके क्या होने चाहिए? नॉन कोलिनियर होने चाहिए। तभी हम उसका क्या बना सकते हैं? क्वाड्रिलैटरल। और उस फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। ओके, तो ये हो गया हमारा व्हाट इज अ क्वाड्रिलैटरल। अभी हम देखते हैं कि इसको नेमिंग कैसे देते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रिलैटरल है, जिसके कितने साइड्स है? फोर साइड्स है। ठीक है, तो इसको फोर साइड्स होते हैं, इसको फोर वर्टाइसेस होते हैं एंड इसके फोर एंगल्स होते हैं। इसको कितने एंगल्स होते हैं? फोर एंगल्स होते हैं एंड इसको टू डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, तो इसके पहले तो इसका नाम हम देखते हैं, इसको नाम कैसे देते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको कैसे नाम देंगे? आइदर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका नाम दे सकते हैं या उसका नाम एंटी क्लॉकवाइज में दे सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में देना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ तो इसका नाम मैं कैसे दूंगी? क्वाड्रिलैटरल। दिस इज अ सिंबल फॉर क्वाड्रिलैटरल। जैसे ट्रायंगल का सिंबल होता है, वैसे कौन सा भी ट्रायंगल है तो उसका ये सिंबल होता है क्वाड्रिलैटरल। ए, फिर बी, सी, डी। तो ये मैं एंटी क्लॉकवाइज में नाम दे रही हूँ, ए बी सी डी। ओके, तो ये बन गया मेरा क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। वैसे ही मैं इसको नाम दे सकती हूँ ए डी सी बी। अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ए लिया और मैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हूँ, क्लॉक जैसे हमारा घूमता है क्लॉकवाइज में, तो उसका नाम होगा ए डी सी बी। ठीक है, तो हम क्लॉकवाइज में भी उसका नाम दे सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज में भी इसका नाम दे सकते हैं। सो दीज आर द टू करेक्ट थिंग्स। लेकिन आपका अगर सवाल होगा कि क्या मैं ऐसे नाम दे सकता हूँ क्या? ए सी बी डी? नहीं, आप यहां से यहां जंप नहीं कर सकते। आपको आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो ये दोनों नाम अगर है, फिर भी ये दोनों नाम इसी क्वाड्रिलैटरल के हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज, क्या मैं बी से स्टार्ट कर सकती हूँ क्या? बी पॉइंट से? हाँ, आप यहाँ से भी स्टार्ट करके इसका नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने बी से स्टार्ट किया और आई एम गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका अगर नाम देती हूँ तो वो कैसे रहेगा? मैंने स्टार्ट किया बी से, तो बी सी डी ए, ये मेरा नाम बन गया बी सी डी ए, क्वाड्रिलैटरल बी सी डी ए। ये मैंने बी से स्टार्ट किया और मैं एंटी क्लॉकवाइज में गई। अगर समझो कि मैंने बी से स्टार्ट किया और मैं क्लॉकवाइज में गई, तो इसका नाम कैसे रहेगा? इसका नाम रहेगा बी ए डी सी। इसका नाम रहेगा बी ए डी सी। ओके, तो आप क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में या कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं सी से भी स्टार्ट कर सकती हूँ नाम देना। तो ये सारी चीजें कि हाउ टू गिव नेम टू द क्वाड्रिलैटरल, ये सारे जो नाम है वो एक ही क्वाड्रिलैटरल के हैं। अभी हम देखते हैं इसके फोर साइड्स। ठीक है, तो साइड्स ए बी, ये क्या है? उसकी साइड है। तो इसके साइड्स कौन कौन से हैं? ए बी। तो क्या मैं बी ए नाम दे सकती हूँ क्या? हाँ, आप इसको बी ए करके भी नाम दे सकते हैं। ए बी। दूसरी साइड कौन सी है? बी सी। फिर तीसरी साइड कौन सी है? सी डी। फिर फोर्थ साइड कौन सी है? डी ए। डीए को मैं एडी बोल सकती हूँ क्या? हाँ, आप उसको एडी करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है फोर वर्टाइसेस। पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या रहता है? कॉर्नर रहता है, जहां पे दो साइड्स क्या हो जाती है? मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स।
मतलब जैसे कि हमारे रूम का कॉर्नर रहता है, हमारे हॉल का कॉर्नर रहता है, तो वैसे भी ये सारे कितने कॉर्नर से, इसको 4 कॉर्नर से। देखो ये अगर मैं डी कॉर्नर लेती हूँ तो यहाँ पे एडी और सीडी साइड टच हुई है, तो डी। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है। इसको सिंगल डिजिट से, सिंगल अल्फाबेट से नाम दिया जाता है। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। सो वर्टाइसिस मतलब ये इसका प्लूरल हो गया है। तो ये बन गए इसके 4 वर्टाइसिस। तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। ओके, तो अभी हम इसके एंगल्स के नाम देखते हैं। इसको कितने एंगल से, क्वाड्रिलैटरल को 4 एंगल से। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल है हमें पता है। एंगल का सिंबल कैसे रहता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ओके, तो ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन हमें और ये भी चीज पता है कि एंगल को कभी कभी मोर डिटेल में देना है तो उसको हम 3 अल्फाबेट से देते हैं, है ना। तो जो भी एंगल का नाम रहता है, जो रियल एंगल रहता है, उसका जो अल्फाबेट आता है वो क्या आता है, सेंटर में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक एंगल ए का नाम देना है, ये मेरा एंगल ए है, तो उसका नाम देना है, तो मैं बी ए डी करके दूंगी, बी ए डी। देखो यहाँ पे ए जो है वो कहाँ पे आ गया है, सेंटर में आना चाहिए। वो जो अल्फाबेट है जिसका रियल नाम है वो सेंटर में आना चाहिए। इसी को मैं कैसे नाम दे सकती हूँ, मैं बी ए डी करके भी दे सकती हूँ, या डी ए बी भी करके नाम इसका आता है, डी ए बी। तो ये दोनों तरीके से हम इसका नाम दे सकते हैं। लेकिन ए जो है, एंगल कौन सा है हमारा, एंगल ए है, तो वो जो अल्फाबेट है वो कहाँ पे आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। चलो हम सी का भी देख लेते हैं कि कैसे देना है। ओके, अभी सी का आपको नाम देना है, तो एंगल सी करके भी आप लिख सकते हैं। और अगर मुझे 3 अल्फाबेट्स पे इसका नाम देना है तो मैं कैसे दूंगी, बी सी डी, एंगल बी सी डी। और क्या रहेगा इसका, और मैं कैसे दे सकती हूँ, डी सी बी, एंगल डी सी बी। देखो यहाँ पे भी एंगल सी जो है वो कहाँ पे आ रहा है, उसके सेंटर में आ रहा है, उसको बीच में आना है, तभी ये इसका नाम बन जाएगा। तो ऐसे ही आप एंगल बी का भी नाम देना है आपको, और एंगल डी का भी। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप चैट बॉक्स में भी इसके एंगल्स के नाम टाइप कर सकते हैं कि आपने एंगल बी का नाम कैसे दिया और एंगल डी का नाम कैसे दिया। ओके, तो ये बन गए इसके नाम्स। अभी हमें देखना है कि व्हाट इज अ डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, क्या होता है। तो आपको क्या करना है, डायगोनल मतलब जो अपोजिट वर्टाइसेस है। अपोजिट मतलब क्या, मेरे सामने वाला, है ना, मेरे अपोजिट मतलब मेरे जो तुरंत सामने। तो ए के सामने कौन है, सी है, तो ए का अपोजिट कौन है, सी है। तो ये जो वर्टाइसेस है उनको जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम बोलते हैं डायगोनल, उसे हम बोलते हैं डायगोनल। तो वैसे ही अगर एसी ये डायगोनल है, सो साइड एसी ये क्या है, डायगोनल है। वैसे ही और एक डायगोनल है, देखो बी के सामने कौन है, डी है, तो बी और डी को अगर मैं इन वर्टाइसेस को ज्वाइन करती हूँ तो ये जो साइड बनती है बी डी, तो ये भी क्या है, डायगोनल है। बीडी भी क्या है, डायगोनल है। तो हर एक क्वाड्रिलैटरल को, चाहे वो कौन सा भी क्वाड्रिलैटरल हो, उसको कितने डायगोनल्स होते हैं, उसको 2 डायगोनल्स होते हैं। ओके, तो एसी, या आप इसका नाम सीए भी दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ लाइन। और वैसे ही बीडी, या आप इसको डीबी भी करके नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलैटरल, एनी क्वाड्रिलैटरल को कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। और एक चीज हम देखेंगे कि एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या रहता है, मेरे तुरंत बाजू वाला, मतलब जिसमें एक जो है, एक कॉर्नर जो है वो क्या रहता है, कॉमन रहता है। देखो यहाँ पे ए बी और बी सी, ये दोनों साइड क्या है, एडजेसेंट है, क्योंकि इसमें बी वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, तो ये दोनों साइड क्या है, एडजेसेंट है। बीसी की एडजेसेंट साइड और कौन है, सीडी है। सीडी के एडजेसेंट साइड कौन है, डीए है। डीए के एडजेसेंट साइड कौन है, ए बी है। तो ये बन गए उनके एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब मेरे बाजू वाला, जैसे कि हमारा नेबर रहता है जो तुरंत बाजू में रहता है,
जिसमें हमारी एक वॉल क्या रहती है, कॉमन रहती है, वैसे ही इसमें एक वर्टेक्स जो है वो कॉमन रहता है, तो उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड मतलब क्या रहता है, हमारे सामने वाला, है ना, तो वो मेरे अपोजिट है, मेरे सामने है। तो AB के अपोजिट साइड कौन सी हो गई, DC। AB के अपोजिट साइड कौन सी हो गई, DC। वैसे ही AD के अपोजिट साइड कौन सी हो गई, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, BC। ठीक है, तो AD के अपोजिट साइड है BC, तो ये बन गया अपोजिट साइड। तो आपको ये पता होना भी बहुत जरूरी है कि अपोजिट साइड कौन सी है एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है। तो सेम इज एप्लीकेबल फॉर द एंगल्स ऑल्सो। तो एंगल्स को भी वैसे ही है कि इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है और इसका अपोजिट एंगल कौन सा है। तो ए एंगल का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, बी एंगल है। बी एंगल का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, सी है। बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, बी का अपोजिट एंगल डी है। और ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, सी है। ठीक है, तो ये हो गए अपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो आपको ये सारी बेसिक चीजें समझ में आई होगी। तो हमने क्या देखा, क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या है, इट इज अ क्लोज शेप विच हैज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहते हैं। और क्वाड्रिलैटरल को 4 साइड्स रहते हैं, 4 वर्टाइसेस रहते हैं, 4 एंगल्स रहते हैं एंड 2 डायगोनल्स रहते हैं। और इसका नाम हम इस तरीके से देते हैं, आइदर यू कैन गिव इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हम इसका नाम दे सकते हैं, लेकिन बीच में से जंप नहीं करना है, हमें आइदर क्लॉकवाइज में जाना है या एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया है। तो अभी हमने देखा क्वाड्रिलैटरल, इट इज अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स आउट ऑफ विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, इसमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं रहते, मतलब वो नॉन कोलिनियर रहते हैं। और इट इज अ क्वाड्रिलैटरल, इट इज डिफाइंड एज इट इज अ 2 डायमेंशनल फिगर शेप है, और जिसमें 4 साइड्स रहती है, 4 वर्टाइसेस रहते हैं और 4 एंगल्स रहते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट इसका देखते हैं कि इसके टाइप्स। तो इसके 2 बेसिक टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल है। तो एक में आपको जो दिखाया गया है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है, और दूसरा जो है वो है कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। और अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल एंड व्हाट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, ये है क्या। अभी देखो, आपको केव पता है, केव मतलब क्या रहती है, डीप रहती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आप देखेंगे इस फिगर में, तो ये तो क्वाड्रिलैटरल है ना, इसके 4 साइड्स है और इसको 4 वर्टाइसेस भी है, और ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अगर ये बी यहाँ पे रहता तो एक लाइन में बन जाता, तो फिर ये फिगर क्वाड्रिलैटरल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपने देखा तो ये थोड़ा डीप है, अंदर की तरफ है ना। तो इसका जो ये जो वन ऑफ द एंगल ऑफ दिस फिगर, एक जो इसका एंगल है वो क्या रहता है, 180 डिग्री से ज्यादा रहता है। जिसमें वन ऑफ द एंगल मतलब एक एंगल जो इस फिगर में है वो क्या है, 180 से ज्यादा है, बड़ा है। तो उस फिगर को हम बोलते हैं कॉन केव, मतलब केव जैसा डीप शेप उसमें आ जाता है, तो इसे बोला जाता है कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल। क्या बोला जाता है इसे, कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल, जिसमें एक एंगल, इस फिगर में एक एंगल क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल। और इसके अपोजिट क्या है, आपने साइंस में पढ़ा है ना, लेंस आपने देखे, कॉनकेव कॉनकेव, और दूसरा रहता है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में क्या है, एनी एंगल, अगर इस फिगर का आप कौन सा भी एंगल देखोगे तो इट इज लेस देन 180 डिग्री। तो वो क्या रहता है, एनी एंगल नहीं, कौन से भी, अगर आपने देखे सारे एंगल्स वो क्या रहते हैं, 180 से कम रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, जिसमें सारे एंगल्स क्या रहते हैं, 180 से छोटे रहते हैं, 180 से कम रहते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। तो आपकी जो पढ़ाई में 9th स्टैंडर्ड का, अगर आपने एनसीईआरटी का बुक देखा तो उसमें आपको कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल स्टडी में नहीं है।
तो आपको ये सारे टाइप्स है जो अभी हम देखने वाले हैं वो किसके अंडर आते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के अंडर आते हैं। तो आपको पढ़ाई में कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल नहीं है, तो आपको इसकी तरफ अभी देखना नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सारे जो क्वाड्रिलैटरल के टाइप्स है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो सब किसके अंडर आते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के अंदर आते हैं। तो हमें इस पे फोकस करना है। और इसके अभी हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल देखेंगे। तो वो सारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के अंडर आते हैं जिसमें सारे जो एंगल्स रहते हैं वो 180 से कम रहते हैं। तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो अभी ये जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, इसका नाम है ट्रेपेजियम। इसका नाम क्या है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, तो शुरुआत यहाँ से हो गई। तो शुरुआत यहाँ से हो गई मतलब हमें पता है कि 4 साइड्स रहते हैं इसको। तो इसमें से वन पेयर क्या है, पैरेलल है। वन पेयर मतलब एक जोड़ी ऑफ किसकी जोड़ी है, ये इसके साइड्स की जोड़ी है ना। क्वाड्रिलैटरल्स के जो साइड्स रहते हैं उसमें से वन पेयर ऑफ साइड्स क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइंस किसे हम बोलते हैं, जो कभी भी नहीं जुड़ती। अगर आपने आपके नोटबुक के लाइंस देखे तो वो सारे लाइंस कैसे रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, मतलब वो जुड़ते नहीं है। तो वो जो लाइंस है तो वैसे इनकी वन पेयर ऑफ लाइंस क्या है, वन पेयर ऑफ लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ओके। तो यहाँ पे और एक चीज आपको समझनी है। तो ये बन गया हमारा ट्रेपेजियम। तो उसमें और एक टाइप है ट्रेपेजियम में ही, कि अगर ट्रेपेजियम की ये दोनों साइड्स जो नॉन पैरेलल साइड है वो अगर सेम है, वो अगर सेम है तो उसको बोला जाता है आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, उसको क्या बोला जाता है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। तो ये भी आपको देखना है कि अगर ये इसकी नॉन 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 पैरेलल जो लाइंस है, नॉन पैरेलल जो साइड्स की पेयर है वो क्या है, इक्वल है, मतलब उनका जो डायमेंशन है वो क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 5 मीटर हो गया तो ये भी अगर 5 मीटर है, तो इसका मतलब ये दोनों अगर सेम है तो उसको बोला जाता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये भी ट्रेपेजियम का ही टाइप है जिसमें नॉन नॉन पैरेलल साइड्स वो क्या है, सेम है। तो उसको बोला जाता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ठीक है। तो अभी इसी ट्रेपेजियम से हमारा नेक्स्ट टाइप जो है वो आता है पैरेललोग्राम। कौन सा है हमारा नेक्स्ट टाइप, पैरेललोग्राम। तो अगर आपने पैरेललोग्राम में देखा तो देखो ये है हमारा ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की जो एक साइड, एक पेयर जो थी क्या, वो क्या थी, वो नॉन पैरेलल थी। उसी को क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। मतलब इसी शेप को हमने क्या कर दिया, इस साइड को पैरेलल कर दिया। मतलब ट्रेपेजियम का आगे जाके कन्वर्जन किस में हो गया, पैरेललोग्राम। तो वो शेप कैसे बना, इसमें टू पेयर्स ऑफ क्या है, टू पेयर्स ऑफ लाइंस क्या है, पैरेलल है। कैसी है वो, दोनों पेयर क्या है, पैरेलल है। तो इसको बोला जाता है पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड आल्सो दे आर सेम, मतलब वो इक्वल भी है और क्या है, पैरेलल भी है। तो इस डायग्राम को, इस शेप को क्या बोला जाता है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसमें क्या है, इनकी अपोजिट साइड्स जो है वो क्या है, सेम है। मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। और दूसरी साइड भी जो है वो क्या है, पैरेलल भी है और वो इक्वल भी है। मतलब एडी इज इक्वल टू क्या है, बीसी है। एडी इज इक्वल टू बीसी है। और तीसरी चीज क्या है, इसके अपोजिट एंगल्स जो है वो भी क्या है, सेम है। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या है, सी है। वैसे ही एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्या है, बी है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है। मतलब इस डायग्राम के अपोजिट एंगल्स भी सेम रहते हैं पैरेललोग्राम के, एंड अपोजिट साइड्स भी सेम रहती है। और तीसरी चीज है, उसके जो डायगोनल्स है दे बाइसेक्ट ईच अदर।
दे बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मीनिंग क्या होता है? दे बाइसेक्ट ईच अदर मतलब बाइसेक्ट का मीनिंग रहता है कट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे हमारी बाइसिकल रहती है, बाय मतलब टू, है ना, तो उसमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। अभी देखो यहाँ पे ए बी लाइन है और ये है सी डी लाइन। तो सी डी लाइन क्या कर रही है? ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसमें जो दो पार्ट्स हो गए तो वो क्या है? ओ ए एंड ओ बी। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या है? ओ बी है। तो इसे हम बोलते हैं बाइसेक्ट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब जो भी शेप्स बनेंगे, जो भी लेंथ्स बनेंगी उस लाइन की, वो क्या होगी? इक्वल रहेगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या रहता है पैरेललोग्राम में? ये जो दो डायगोनल्स है ना, ये डायगोनल है ना, AC एंड BD, ये क्या है? दोनों डायगोनल्स है, हमने ये देखा था। सो दे डिवाइड्स इनटू, दे bisect each other at O point and they cuts these sides into two equal parts। तो ये भी हमें, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। तो पैरेललोग्राम की हमने 3 मेन प्रॉपर्टीज देखी, उसकी हम फिर से रिवीजन करेंगे। तो अभी नेक्स्ट टाइप जो आता है उसका, वो क्या है? वो है उसका रोम्बस। तो रोम्बस कैसे बना वो भी हम देखते हैं। तो अभी हमने देखा ये शेप कौन सा है? पैरेललोग्राम, है ना। और ये जो अभी हम देखने वाले हैं वो कौन सा शेप है? हमारा रोम्बस। ये कौन सा शेप है? रोम्बस है। अभी देखो कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है। पैरेललोग्राम की क्या है? अपोजिट साइड इक्वल रहती है। लेकिन हमने क्या कर दिया? पैरेललोग्राम को फिर साइंटिस्ट में किस में कन्वर्ट किया? रोम्बस में। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सारे साइड्स जो है वो क्या कर दिए? इक्वल कर दिए। सारे ऑल साइड्स क्या है उसके? इक्वल है ना। इसी शेप को अगर हम थोड़ा और इरेज करके अगर हम ऑल साइड इक्वल बना देते इसकी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया? पैरेललोग्राम को ही रोम्बस में कन्वर्ट कर दिया। तो रोम्बस की और पैरेललोग्राम की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम है। देखो क्या क्या है इसमें, सिर्फ क्या क्या डिफरेंस है वो हमें ध्यान में रखना है कि रोम्बस की ऑल साइड्स क्या है? इक्वल है एंड पैरेलल है ना। पैरेललोग्राम की तो पैरेलल है ही, वैसे ही रोम्बस की तो सामने वाले साइड्स में पैरेलल, ऑल साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड दे आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल है। इसके भी अपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल है। अपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल है। और उसके जो डायगोनल्स हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है बाइसेक्ट करने के बाद वो कितना रहता है? 90 डिग्री। सो ये इसके प्रॉपर्टीज है रोम्बस के। क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने देखे रोम्बस के? पहला, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स क्या है उसके? इक्वल है। इसके अपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल है। और लास्ट में हमने देखा इसके जो डायगोनल्स है, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है, जहाँ पे वो बाइसेक्ट होते हैं, जहाँ पे वो कट होते हैं, जहाँ पे वो मिट होते हैं, तो वो वाला जो पॉइंट है वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। यहाँ पे क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रोम्बस। अभी हमें और एक और नेक्स्ट टाइप इसका देखना है, वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसे बन गया? देखो पैरेललोग्राम को आपको ध्यान में रखना है। पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल, ये वाला एंगल अगर मैं 90 कर देती हूँ, इसको देखो ये ऐसा टेढ़ा है, इसी को हम अभी घुमा देते हैं 90 डिग्री में। तो पैरेललोग्राम का ये जो शेप है ये बनता है रेक्टेंगल। ये क्या बनता है? रेक्टेंगल। तो वन ऑफ द एंगल जब इसका 90 डिग्री किया जाता है तो वो बनता है रेक्टेंगल। तो जब भी रेक्टेंगल है तो इसका एक ही एंगल 90 डिग्री नहीं रहता है, इसके सारे जो एंगल्स है वो क्या है? 90 डिग्री है। तो अभी रेक्टेंगल की अगर प्रॉपर्टीज हमने देखी तो वो भी इसी के जैसे रहेगी। तो क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टीज? इसकी अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर हम इसको नाम देते हैं ABCD,
तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है, और ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है। इसकी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इसके जो सारे एंगल्स है वो कितने रहते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इनके रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने रहते हैं, 90 डिग्री के रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी रूम रहती है, अगर हमने हॉल देखा हमारा, तो वो कैसे, अगर आपने उसके कोने देखे तो वो 90 डिग्री में रहते हैं। ओके, इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों डायगोनल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अगर आपने पैरेललोग्राम के और रोम्बस के देखे तो उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं रहते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के जो डायगोनल रहते हैं, मतलब डायमेंशन ऑफ बीडी एंड डायमेंशन ऑफ एसी, वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, उसके ऑल एंगल्स आर इक्वल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड उसके जो डायगोनल्स है वो क्या है, वो इक्वल है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट शेप, वो है हमारा स्क्वायर। वो कौन सा शेप है हमारा, स्क्वायर। तो अगर रोम्बस का हम वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री कर देते हैं ना, ये ऐसा टेढ़ा शेप है, इसको अगर हम घुमाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कौन सा शेप बन जाएगा, स्क्वायर। तो वो शेप बनेगा स्क्वायर। इसका अगर एक 90 डिग्री है तो ये सारे जो एंगल्स है उसके क्या है, 90 डिग्री है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, अभी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है कि उसके ऑल साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल। ओके, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे उसके जो साइड्स है वो क्या है, इक्वल। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। उसके अपोजिट एंगल ही नहीं इक्वल रहते, तो ऑल एंगल्स भी उसके क्या रहते हैं, इक्वल। और वो कितने रहते हैं, 90 डिग्री। और इसके भी जो डायगोनल्स है वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ओके, वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट द 90 डिग्री। और यहाँ पे भी जो एंगल बनता है वो भी क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये बहुत सिंपल है, आपको इसको विजुलाइज करना है, आपको ट्रेपेजियम शेप से जाना है कि ट्रेपेजियम को कैसे, ट्रेपेजियम में सिर्फ वन पेयर जो रहती है वो पैरेलल रहती है, फिर उसके बाद अगर दोनों दोनों पेयर अगर हमने पैरेलल किए तो वो बनता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का कैसे रोम्बस में कन्वर्जन किया, जिसमें सारे साइड्स क्या कर दिए, इक्वल एंड पैरेलल है। ठीक है, और फिर उसी का रेक्टेंगल कैसे बना और उसका स्क्वायर कैसे बना। और एक टाइप रहता है क्वाड्रिलैटरल का, जो आपने देखा होगा, ये शेप। तो ये कौन सा शेप है, करेक्ट, काइट शेप है। इसमें क्या रहती है, एडजेसेंट पेयर जो है, एडजेसेंट साइड्स जो है, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इस पे क्या रहती है, सेम रहती है, इक्वल रहती है। तो ये और ये पेयर क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो एडजेसेंट साइड पेयर जो है वो इक्वल रहती है, लेकिन इसके अपोजिट जो है, अपोजिट साइड्स वो इक्वल नहीं रहते, है ना। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल रहते तो वो हमारा कौन सा शेप बन जाता, वो हमारा रोम्बस शेप बन जाता, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारा काइट शेप है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बन गए इसके टाइप्स। तो पहला जो है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये है ट्रेपेजियम, जिसमें वन पेयर ऑफ साइड क्या रहती है, पैरेलल रहती है। फिर आ गए पैरेललोग्राम, फिर उसके बाद रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो चलो जस्ट रिवाइज करते हैं एक बार कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। फिर उसके बाद हमने देखा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट ईच अदर। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को छेदते हैं। तो वो हमने देखा, दे बाइसेक्ट ईच अदर मतलब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस देखी कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर पैरेलल, देन ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस क्या है, वो इक्वल है, देन अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल,
and the diagonals of rhombus also they bisect each other at the right angle. तो जो बीच वाला एंगल रहता है वो जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज है, तो उसके जो अपोजिट साइड्स है वो क्या है, इक्वल है एंड पैरेलल है। देन ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज हाउ मच इट इज 90 डिग्री एंड द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल दे आर आल्सो इक्वल। फिर हमने देखा स्क्वायर, तो उसके ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, देन ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज also 90 degree and the diagonals of square they are equal and they bisect each other at right angle। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, काइट भी देखा, जिसमें एक पेयर क्या रहती है, एडजेसेंट पेयर जो रहती है वो क्या रहती है, वो इक्वल रहती है। टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड रहते हैं, लेकिन जो उसके अपोजिट साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, अनइक्वल रहते हैं। ठीक है, देन द डायगोनल्स ऑफ काइट आल्सो दे बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। तो ये सारे हमने इसके टाइप्स देखे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, कि ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है। ट्रेपेजियम का जो अगर आपने शेप देखा तो उसी को अगर वो दोनों साइड्स जो है वो जो नॉन पैरेलल है उसको वो अगर इक्वल है तो उसे आइसोसेल्स ट्रेपेजियम भी बोला जाता है। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है एंड काइट है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। अभी हम इसके बाद देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। सो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, जैसे कि हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना, तो उसके जो ट्रायंगल्स के सारे जो एंगल्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, उनकी सम कितनी रहती है, 180। वैसे ही द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल उसकी सम कितनी रहती है, 360 डिग्री। तो ये हो गई इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो अगर आपने डायग्राम देखी तो इसमें कितने क्वाड्रिलैटरल में एंगल्स है, 4 एंगल्स। तो उनकी अगर हमने एडिशन की मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री। तो ये बन गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो अभी अगर आपने देखा ये क्वाड्रिलैटरल है एबीसीडी, तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री। कितना है, 360 डिग्री। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने सारी चीजें देख लिए, हमने इसका डीप में स्टडी किया है क्वाड्रिलैटरल क्या है। इस पे जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी पे एग्जाम्पल्स भी आते हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो थैंक यू सो मच। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो सम एंगल प्रॉपर्टी पे जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम देख लेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोच एसएसटी करके मेरा चैनल का नाम है। और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को, आपके भाई बहन को भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी क्या बने, मैथ कॉन्फिडेंट बन जाए, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और वो भी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आए। ओके, सो चीयर्स, गॉड ब्लेस। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।